हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन, गति। लेकिन जो जहाँ से हमारा बुक में शुरू किया है मोशन, हम थोड़ा सा उससे पहले से स्टार्ट करेंगे। जैसे मोशन से पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, या सिंपली इसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं। क्वांटिटी हमारे क्या होते हैं, और हम देखेंगे मेजरमेंट, क्योंकि हमको हमेशा पढ़ना है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट है, तो क्या यूनिट में एसआई के अलावा कुछ और भी यूनिट है, कुछ बेसिक बातें। मोशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चलेंगे, इसके पास्ट के जो इंटरलिंक टॉपिक है उसकी बात कर लेंगे हम लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी या सिंपली आप सिंपली कह लीजिए क्वांटिटीज क्या होते हैं, व्हाट इज अ क्वांटिटी और व्हाट आर क्वांटिटीज, क्या होते क्या है। जब सिंपली कहते हैं हर वो चीज जिसको आप नाप सके, तौल सके, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और एनीथिंग दैट कैन बी वेज्ड इज कॉल्ड अ क्वांटिटी। जैसे आप हम मास नापते हैं कि मेरा मास 50 kg है, लंबाई यहाँ से पटने की दूरी 150 किलोमीटर है। तो आपने मास को नापा कि भाई ये 5 किलोग्राम है, आपने लेंथ को नापा कि भाई ये दूरी 10 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आपने तापमान को नापा भाई कभी रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। हर वो चीज लेंथ, मास, टेम्परेचर जो भी आप नाप पा रहे हैं, तौल पा रहे हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या सिंपली उसको हम लोग क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। हिंदी होता है भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, क्वांटिटी, भौतिक राशियां। तो हर राशि है, तो क्या इसका कोई टाइप भी है कि बस ऐसा ही है? तो नहीं, इसके भी टाइप्स है, इसके भी हमारे पास कुछ टाइप्स है। जैसे और हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, इसको हम बांटेंगे दो ग्रुप से। एक इनका ओरिजिन, उत्पत्ति, शुरुआत, बिगिनिंग, ओरिजिन। एक हम बांटेंगे इनको ऑन द ग्राउंड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन, दिशा। मतलब इनकी शुरुआत कैसे होती है इस ग्राउंड पे, और इनका फिर हम बांटेंगे कि दिशा के आधार पे ऑन द ग्राउंड ऑफ, कर लीजिए, डायरेक्शन। ये कितने टाइप के होते हैं? तो ओरिजिन पे दो टाइप, एक हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, और बोलिए बेसिक क्वांटिटी। हिंदी हो गया आपका आधारभूत, आधारभूत या मौलिक, मौलिक राशियां। आइए एक हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड, डिराइव्ड, और कर लीजिए हिंदी हो गया व्युत्क्रमित। तो हमारा ये हो गया आपका व्युत्क्रमित राशियां। अब ये दोनों में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं इसको हम लोग। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा व्याकरण में, एक आप लोग कहते होंगे स्वर, एक आपने पढ़ा होगा व्यंजन, अंग्रेजी माध्यम वॉवेल्स, एक हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। अब दोनों में फर्क क्या है? आखिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, स्वर और व्यंजन में फर्क क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। सिंपल भाषा में बात करें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर ऐसे ध्वनियां हैं, ऐसे साउंड हैं जो सेल्फ ऑटोमेटिक, खुद से, तो सेल्फ प्रोनाउंस, तो नाउंस्ड होते हैं, लेकिन इनको बोलने के लिए हमको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कॉन्सोनेंट इन पे डिपेंड करते हैं। कॉन्सोनेंट बोलने के लिए हमको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, किसका? वॉवेल्स का। क्या कहा जाए, सिंपली कह लीजिए वॉवेल्स वो हैं जो अपने आप अपने पर डिपेंड करते हैं, तो बोलने के लिए हमें और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेम वे आपका जो कॉन्सोनेंट है, तो बोलने के लिए हमको वॉवेल की आवश्यकता पड़ती है। आप बोलेंगे मास्टर फिजिक्स में अंग्रेजी कहाँ से आ गया? बाबू, आया इसलिए ताकि आप समझ सके कि जो काम वॉवेल और कॉन्सोनेंट का है, वही काम यहाँ पर हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी, डिराइव का है। जैसे जैसे जैसे
जो काम आपका हवेल कर रहा था ऑटोमेटिक, सेल्फ डिपेंडेंट, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के सपोर्ट के आपका भल हो पा रहे थे, वैसे ही हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं तो बिना किसी के सपोर्ट के बोले जाते हैं होते हैं। फिर कह लीजिए इनको सब कह लीजिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमको और किसी का सपोर्ट सहयोग नहीं चाहिए। लेकिन आपका जो डिराइव क्वांटिटी थे, ये हमारा काम करते हैं कॉन्सोनेंट का, मतलब कॉन्सोनेंट का, यानी कि डिराइव क्वांटिटी बनते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से। बिना फंडामेंटल का, बिना बेसिक क्वांटिटी का आपको डिराइव क्वांटिटी नहीं मिलेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं संख्या कितनी है। आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में भाई, वोवेल हमारे 5 होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। देखा आपने, जो मिन है, जो सेल्फ बोले जाते हैं उनकी संख्या कम है, और जो इनसे मिल के बनते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। सेम का भाई हमारे यहाँ भी होगा। जब जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी संख्या कम है, और जो इनसे मिल के बनते हैं डिराइव वाले उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुल मिला के हम बात करेंगे फंडामेंटल का, इनकी कुल संख्या 7 होती है, ओनली 7। और इन सातों को छोड़ दीजिए, जो भी चला आएगा वो चला आएगा डिराइव क्वांटिटी में। ये संख्या कितनी है पता नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा है। तो अब हमको रटना क्या है कि हमको डिराइव वाला जितना है सब रटना है। तो नहीं मेरे भाई, आपको 7 गो रटना है, 7 गो रट लेना। इन 7 के बाद 8वां से शुरू होगा, वो मुख्यतः कहाँ चला आएगा, डिराइव में चला आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले वो हमारी 7 राशियाँ कौन कौन है। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी पहला बात ये, और हम बात करेंगे ऐसा यूनिट, तो हम नापते किस यूनिट में है इसकी बात किया जाएगा। मतलब देखते हैं हम लोग ये 7 राशियाँ कौन कौन है, फिर बात करते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा लेंथ, दूरी। अब डिस्टेंस भी कर सकते हैं, एकदम लेंथ नापते हैं। क्या कह लीजिए मास, क्या कह लीजिए आप टाइम। अब चौथा कह लीजिए तापमान, टेम्परेचर। अब पांचवा कह लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब छठा कह लीजिए इंटेंसिटी ऑफ, लुमिनस इंटेंसिटी, लाइट के बारे में है ये, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। सातवां कह लीजिए अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो हमारे ये 7 राशियां हैं। तो अब बात है इस सातों को नापने का हमारे पास यूनिट क्या है, किस यूनिट में हम सातों को नापते हैं। तो लेंथ नापते हैं मीटर में, मास नापते हैं किलोग्राम में, टाइम नापते हैं सेकंड में। ठीक है, कुछ बच्चे लिखते हैं SEC, और ये सेकंड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये गलती हो जाएगा। एस होता है सेकंड का शॉर्ट फॉर्म। आइए, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। बोलो क्या, आप बताना मुझे कि इसमें से हम जब तापमान को नापते हैं तो तापमान का, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है। भाई लोग, ये दोनों नहीं होता है। क्या होता है आपका, होता है केल्विन। और देखो एक खास बात बता रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है, भूलना मत। आपको डिग्री आता है सेल्सियस विथ फॉरेनहाइट, लेकिन केल्विन के साथ में डिग्री का इस्तेमाल यूज हम नहीं करते हैं। सिंपल वर्ड क्या हो जाएगा, ओनली केल्विन, केल्विन। आइए, इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। लाइट का कह लीजिए इंटेंसिटी, ये मतलब समझे कह लीजिए कि कितना लाइट पर मीटर स्क्वायर पे आ रहा है, गिर रहा है। तो हम नापते हैं कैंडेला, शॉर्ट में CD। और लास्ट हमारा हो जाएगा वस्तु की संख्या, ये हम नापते हैं मूल में। ये हो गया फुल नेम, ये हो गया शॉर्ट नेम MOL, मूल। और क्लास 10 तक आप इन 7 में आप 6 पढ़िएगा,
ये आपका जो छठा नंबर है ये वाला, ये आपको 12 तक भी शायद नहीं पढ़ना है। बाकी शेप आपने लेंथ पढ़ लिया है, मास पढ़ लिया है, टाइम पढ़ लिया है, तापमान पढ़ लिया है, करंट पढ़ लिया होगा। ये आपने क्लास 9th में आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में। आप जो ओल्ड, तो जो हमारा ओल्ड सिलेबस था केमिस्ट्री का वहाँ तो दिया हुआ था, देखते हैं नए में दिया है कि नहीं, बट हाँ ये आपको 10 तक आपको पढ़ना ही है। और अगर आप 10th में आपको नहीं मिलता है ये मोल, तो क्लास 11 12 का केमिस्ट्री में तो आपको मोल मिलेगा भर भर के, एकदम पूरा भाई बोरा भरा हुआ है, पढ़ते रहना। यानी कि इन 7 में आपको 6 तो आपको 12 देखने को आएगा। ये हमारा है, कह लीजिए मोशन से पहले, क्योंकि हम कुछ भी हम पढ़ेंगे मान लीजिए फिजिक्स में, हाँ सिर्फ ऐसा और चीज, हाँ ये हमारा क्या हो गया, बेसिक क्वांटिटी 7 गो। अब बात करते हैं हम लोग डिराइव क्वांटिटी का। बोला गया था ना, डिराइव क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी है जो आपका डिपेंड करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। देखते हैं कैसे। चलिए, आपने पढ़ा होगा स्पीड के बारे में। स्पीड फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, मतलब लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ में नापते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में। अब कीजिएगा, लेंथ हमारा क्या था, लेंथ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारा टाइम आपका क्या था, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। कि देखिए हमारा स्पीड बना है दो फंडामेंटल के मिलने से, हमारा स्पीड क्या हो गया, ये हो गया आपका डिराइव क्वांटिटी। जैसे आप कह लीजिए एक्सेलरेशन, आपके आगे वर्ड आएगा एक्सेलरेशन। हम लोग कहते हैं सिंपली वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी जो तो कहता है आपका डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये क्या होगा जी, वेलोसिटी बटा टाइम। ये है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ बटा टाइम बटा टाइम। आगे आते हैं, मैंने तो पढ़ा होगा ये टाइम नीचे आके हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और बच जाएगा लेंथ अपॉन टाइम इंटू टाइम। लेंथ नापते हैं मीटर में, टाइम सेकंड में, क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा आपने, आपका जो हम बात कर रहे हैं एक क्वांटिटी का नाम क्या है जी, एक्सेलरेशन, त्वरण। क्योंकि देखा आपने अभी आपका लेंथ और टाइम, यानी कि जो आपका जो बेसिक क्वांटिटी है उनके मिलने से आपका तैयार हुआ है। तो आप कर सकते हैं जैसा बड़ा, अभी हमको आगे पढ़ेंगे तो प्रेशर आएगा आपका, क्या कहते हैं इसका, फोर्स आएगा, वर्क है, एनर्जी है, जो भी आपको आएंगे ये सब हमारे उन सातों संख्या से बाहर हैं। दैट मीन्स के सब का सब हमारे आपका डिराइव क्वांटिटी है, ना कि बेसिक क्वांटिटी। और और चीज आपने हमेशा पढ़ा होगा, तो सुना होगा आपने, हमेशा सुनते होंगे आप लोग ऐसा यूनिट। भाई ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए, ये पता होगा आपको। लेकिन क्या यूनिट की शुरुआत यहीं से होती है कि कुछ इसका बैकग्राउंड भी है, कुछ इसका हिस्ट्री भी है। हाँ हिस्ट्री भी है। अब बात किया जाए हमारा, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कल, ये मेजरमेंट को सिस्टमाइज करने का जो फर्स्ट सिस्टम आया उसे बोला गया FPS सिस्टम। बाद में हमारा आया, थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आ रही थी। अब इसका समस्या क्या क्या आया उतना हम मतलब पाठ पे नहीं जा रहे हैं, बस जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं SI का, SI तक हम कहाँ कहाँ से चल के घूम फिर के पहुँचे हैं। और पहला आ गया FPS सिस्टम। दूसरा होता है हमारा, जो थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आ रहा था तो तब इम्प्रूव किया गया, इसको बढ़िया बनाया गया, तो दिया गया हमारा सिस्टम, दिया गया CGS सिस्टम। CGS थोड़ा सा और समस्या आ रहा था यहाँ पर, तो टाइम बीता, हमने इसके भी इम्प्रूव किया और थर्ड चाल आया MKS सिस्टम। और इसी को आज आप कह सकते हैं सिंपली SI सिस्टम। तो ये है क्या, तो देखिए आपका FPS, सॉरी F देखिए जो पहला वाला है इसे आप नापते हैं लेंथ को। यानी कि पहले समय में, पास्ट में, बहुत पहले कह लीजिए फुट, एफ दिखाता है फुट को, यानी कह लीजिए सिंपली कह लीजिए आप पैर को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, अपन कह लीजिए अपनी एड़ी को ऐसे कर लीजिए, दोनों पैर को, दिखाता था 1 फुट। फुट बाद में नापा गया सेंटीमीटर, लेंथ के लिए आया, थोड़ा सा बढ़िया फॉर्म में। बट ये आपका यूनिट था वो आपका थोड़ा सा
छोटा यूनिट था, जरूरत था थोड़ा सा बड़ा यूनिट करने का, तो फर्क आ गया। हमने सोचा कि हमने इसको मीटर कर दिया। पहले फुट में नापा गया लेंथ को, फिर सीएम में, आगे मीटर में। पश्चात हम मास के लिए, मास के लिए पाउंड। और देखिए आज भी आपका पाउंड चलता है, कह लीजिए यूरोप में, इंग्लैंड वगैरह में, मास नापने के लिए। देखते हैं केक, लोग केक खरीदता है, देखिएगा आज भी देखिएगा केक मिलता है पाउंड में, 1 पाउंड का केक, 2 पाउंड का केक। तो आज भी कुछ जगह पे आज भी हम लोग अपने यहाँ भी जब इस्तेमाल करते हैं पाउंड का मास नापने के लिए। बाद में आ गया ग्राम, बाद में किलोग्राम। वैसे ही टाइम के लिए और वही चलते आया यहाँ तक, सेकंड सेकंड सेकंड, यानी कि टाइम के साथ पहले आया एफपीएस सिस्टम, मॉडिफाई किया गया, इम्प्रूव किया गया, आया एफपीएस सिस्टम और इसको इम्प्रूव किया गया। अब आया हमारा एमके सिस्टम, इसी को हम लोग शॉर्टकट में एसआई यूनिट या कहते हैं एसआई। ये था हमारा थोड़ा सा कह लीजिए मतलब प्रीक्वल, मूवी में वैसे सीक्वल आता है। वैसे पहले का पार्ट क्या कहते हैं, प्रीक्वल, यानी कि मोशन पढ़ने से पहले ये सब उसका प्रीक्वल है। जितना आपको पता होना चाहिए, तब हम बात करेंगे कि मोशन में कैसे यूज होगा, या कह लीजिए फुल फिजिक्स में यूनिट क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, हमारा यूज किया जाएगा। तो मैंने बताया था आपको तो पहले हम क्वांटिटी को बांट रहे थे 2 ग्रुप में। एक आया था ओरिजिन, देख लीजिए आपने 2 टाइप। आपने क्या देखा, फंडामेंटल, डिराइव। मैंने बोला था डायरेक्शन, दिशा वाला। हम बोलेंगे, एक हम बोलेंगे स्केलर, एक हम बोलेंगे वेक्टर। अभी कहाँ से आएगा, जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे ना, तो मोशन में हमको ये पढ़ना है कि भाई विच क्वांटिटीज आर स्केलर, विच आर वेक्टर। जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमने इसको देख लिया जाएगा कि किस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। वन इज कॉल्ड स्केलर, अदर इज कॉल्ड वेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन को तो देखेंगे कि भाई दोनों में अंतर क्या होता है। दूसरी बात, एक चीज, एक होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन बच्चों को इसमें बहुत आफत आता है, मौत आता है, मौत। क्या क्या पूछ दिया, ये क्या पूछ दिया गया है, मतलब बच्चों को डर लगता है। जैसे मान लो कह दें कि भाई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को आप चेंज कीजिए किलोमीटर पर आवर में। बाप रे, क्या पूछ दिया, क्या क्या बनेगा दिमाग फ्यूज। चलो समझो, मीटर पर सेकेंड से केएम पर आवर में और उल्टा है। ये बच्चे बना लेते हैं। जो फॉर्मूला दिया गया है 5/18 10/5 बस। लेकिन जहां एम को सीएम कर दें, दिमाग कुछ कर देखते बनेगा, बात उठ गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, तो बस थोड़ा सा यहाँ से सब लोग ध्यान दीजिएगा। एक तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, एक प्रोसेस है, और वही तरीका आपको हर जगह अपनाना है। तो जी, एक कहते हैं हम लोग स्मॉल यूनिट, हम लोग कहते हैं बिग यूनिट। जैसे सेंटीमीटर यूनिट क्या है, स्मॉल, मीटर क्या हो गया, लेकिन वैसे अब मीटर हो जाएगा छोटा, एम क्या हो गया, बड़ा। हमेशा हम तुलना करते हैं दो में कि कौन छोटा कौन बड़ा। और जब कभी आपको छोटा से बड़ा में जाना होगा, बस याद रखना, और छोटा से बड़ा में जाओगे, कहीं भी जाओगे मेरे भाई, डिवाइड कर देना। लेकिन अगर बड़ा से छोटा में आ रहे हो मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर दे। यही एक बात आपको ध्यान रखना है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, इसका अलावा फिर कुछ नहीं है। यहाँ आपको सीएम दे, केएम दे, केजी दे, लीटर दे, कुछ भी दे, एक चीज स्मॉल से बिग में जाएंगे हमेशा डिवाइड किया जाएगा, उल्टा आएंगे तो उल्टा काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कैसे, चलिए बात करते हैं। 20 सीएम पर सेकेंड को आपको चेंज करना है
km पर आवर में। मान लीजिएगा हमको cm से कहाँ जाना है, km में, छोटा से बड़ा डिवाइड करेंगे। फिर चीज हमको सेकेंड से कहाँ जाना है, आवर में, अगेन छोटा से बड़ा डिवाइड करेंगे हम लोग। चलिए इसको देखिए, इसको लिखते कैसे हैं, 20 cm पर सेकेंड का मतलब हुआ 20 cm पर सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, अब चलिए हमको चेंज करना है, हमको cm से भाई km में जाना है, तो हम cm से पहले m में जाएंगे तब km में जाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर में 100 cm होता है। हम यहाँ बड़ा से छोटा में गए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं 100 से, उल्टा आएंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ हमको डिवाइड करना होगा 100 से। हम जानते हैं 1 m में 100 cm, और यहाँ हम जानते हैं 1 km में होता है 1000 मीटर। हम उल्टा फ्लो कर रहे हैं, दैट मीन्स हमको यहाँ हमारा हो जाएगा 20/1 पे 50, 5 क्या है भाई, तो 2 गोई वाला 3 गोई वाला 50। अब हमारा इस सीएम से केएम बन चुका है, जो कि आप छोटा से बड़ा में जा रहे थे, डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया है, तो सीएम क्या बन गया है, केएम बटा। देखिए देखिए ये जो डिवीजन है वो ई वाला डिवीजन हुआ है, पहले वाला। आते हैं तो हमको सेकंड से कहाँ जाना है, आवर में। आपने पढ़ा होगा 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, उल्टा कर दीजिए तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/3600 आवर। सिंपली 1 सेकेंड को कहाँ चेंज करना है जी, आवर में, यहाँ हम कर देंगे 1/3600 आवर। यानी कि जो आपका पहले सीएम पर सेकेंड था, अब क्या बन चुका है हमारा, एएम पर आवर हमारा बन चुका है। इसको सॉल्व कर देना है। जानते हैं ये हो गया 20/1 लाख बटा, ये पलट जाएगा 3600/1 किलोमीटर पर आवर, कटेगा 1 2 1 2, देख लीजिएगा 1 से कट गया हमारा, हमारा हो गया सिंपली 72/100 km पर आवर। ये और कटेगा, देखिएगा 0. आवर क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम चीज लिखा दे, कि 20 km पर आवर से जाइए आप सेंटीमीटर पर मिनट में, कुछ भी कर दे आपको। आपको बेसिक फंड वो याद रखना है कि हम कहाँ से कहाँ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और कब हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सेम चीज, 20 किलोमीटर बटा 1 आवर। हमको केएम से कहाँ जाना है जी, सीएम में, तो 20 इंटू 1000 क्या हो गया मीटर, इंटू 100 क्या हो गया सेंटीमीटर, बटा को जाना है आवर से मिनट। जानते हैं 1 घंटा में होता है 60 मिनट। देखिए क्या गया हमारा, 3 4 5 5 1 पे 50 बटा 3 हमारा हो गया सेंटीमीटर आ जाए। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि कब आप छोटे से, तब जब आप आपका जब भी आपका मूवमेंट होगा, छोटे से बड़ा यूनिट में डिवाइड कीजिएगा और उल्टा आइएगा, बड़ा से छोटा में, तो उसको आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। बस सारा खेल यही है, इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूला ट्रिक्स कुछ नहीं रटना है, बस बेसिक फंडा है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा था मोशन के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात है। एक और चीज देखिए, एक होता है यूनिट्स, सिंपल यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट। जैसे 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 एक बन क्वांटिटी कह लीजिए लेंथ। देखिए
लेंथ के यानी एक क्वांटिटी के यूनिट्स कैन बी मेनी। यूनिट्स की संख्या बहुत हो सकती है, होती भी है, लेकिन और उसी का एसआई पूछ दे तो एक मात्र होगा। जैसे आपको लेंथ का पूछ दे, भाई बताइए इसका यूनिट क्या क्या है, तो सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, आपका माइक्रोमीटर भी है, आपका नैनोमीटर भी है, आपका पिकोमीटर भी है, बहुत कुछ है। लेकिन भाई से क्या बात क्या पूछ दे ऐसा यूनिट लेंथ का, तो आंख बंद करना है, क्या चिपका देना है, मीटर। वैसे ही अरे मान लीजिए मास का यूनिट्स, भाई ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, क्विंटल, टन, बहुत होता है। लेकिन हमसे वही पूछ दे, भाई साहब बताओ तो जरा कि मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, पहले क्या चिपकाएंगे, जी। वैसे पूछ दिया आपसे टाइम के बारे में, टाइम के बारे में, टाइम के बारे में तो जानते हैं आप, सेकंड है, आपका मिनट है, आपका आवर है, आपका हमारा डे है, हमारा मंथ है, हमारा ईयर है, हमारा डिकेड है, हमारा सेंचुरी है, बहुत कुछ है। लेकिन आपका कुछ बताओ भाई वाह कि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, कल लिख के आएंगे, सेकंड, सेकंड लिख कर आएंगे। तो एक क्वेश्चन जब मैं बच्चों से पूछता हूँ और 99% बच्चे जवाब गलत ही देते हैं, और क्वेश्चन पूछता है, और देखो भाई लोग ये सब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स वगैरह में, ना कि बोर्ड में। बोर्ड से आगे बढ़िएगा ना, क्या कहते हैं जहाँ आपका रियल फाइट होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछता है कि लाइट ईयर, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है। ऑप्शन टाइम का, मास का, डिस्टेंस का, या इनमें से कोई नहीं। लाइट ईयर, लाइट ईयर से हम क्या चीज को नापते हैं, या लाइट ईयर इनमें से किस क्वांटिटी का यूनिट होता है। तो ईयर देख के बच्चे मारते हैं सर टाइम, तो लिखा था मैंने ना ईयर, ईयर क्या दिखाता है, टाइम। और जहां आपने टाइम क्लिक किया आप गलत कर चुके हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से, क्योंकि ईयर देख के ये टाइम का यूनिट होगा ऐसा नहीं है। लाइट ईयर बाबू लोग डिस्टेंस का यूनिट होता है, डिस्टेंस का। बोलेगा मास्टर पगला गया है, सब 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 ईयर दिखाई पड़ रहा है, तो ईयर में डिस्टेंस कहाँ से आ गया, और किस ग्राउंड पे टाइम नहीं होगा। तो बात करते हैं भाई लोग, लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर्ड, दूरी लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कॉल्ड लाइट ईयर। तो भले ईयर लिखा हुआ है, ईयर क्या दिखा रहा है कि एक साल में लाइट कितना दूर गया। और जब इसका वैल्यू फाइंड किया गया तो पाया गया 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में, या 9.46 इंटू 10⁻15 में। देख रहे हैं ना, यूनिट क्या आ गया, km या मीटर। इससे हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं, न कि टाइम को। याद रखना कि लाइट ईयर जहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, लाइट ईयर से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, न कि, ठीक है। तो मोशन स्टार्ट होने से पहले मोशन के प्रीक्वल में मैंने क्या देख लिया, क्वांटिटी क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और बेसिक यूनिट क्या है, सब डिराइव यूनिट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, कि कैसे हम यूनिट्स को एक फॉर्म से, एक यूनिट से तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। आपका बस आपका दो ही क्वेश्चन, आपका गोल्डन रूल है। मान लीजिए गोल्डन रूल क्या है भाई, आपका गोल्डन रूल दो क्या का दो है, जब भी आप स्मॉल यूनिट से जाइएगा बिग यूनिट में, तो आप
डिवाइड कर दीजिएगा, थोड़ा बिग से जाइएगा छोटकू में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही हमारा जो आपका गोल्डन रूल है कन्वर्जन करने का, एक यूनिट से दूसरे यूनिट। तो बस ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ, और हम कल मिलेंगे क्वेश्चन के वीडियो में, जो हमको जो हमारा सिलेबस शुरू होता है। तो मेरे भाई लोग, सिलेबस से पहले का बेसिक जानकारी ये था जो आपको जानना चाहिए था। और बहुत लोग इस चीज़ पर स्किप करते कहते क्यों पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, ये आपको मैथ में भी काम देगा, आपको आगे भी काम देगा, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ऑन दिस नोट, बाय बाय, गुड नाइट।